Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I'm going to continue with chapter number 7. Okay, students, I have to discuss conservations. Okay, so conservation means कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के लिए और कैसे उसको बैलेंस में रखते हैं. ठीक है, कि वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हम कैसे उसकी अपनी नीड के लिए उनका यूज़ करते हैं और कैसे उन नेचुरल रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलते हैं. ठीक है, कि हमारे क्लाइमेट में कोई भी इफ़ेक्ट ना आए. ठीक है, लेकिन एक टॉपिक इसमें ये भी था ऊपर पैराग्राफ में कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड डे बाय डे. ठीक है, इस वजह से ये जो मेंटेनेंस है ये क्या होता जा रहा है, गड़बड़ होता जा रहा है, अनबैलेंस होता जा रहा है. ठीक है, हम अपनी नीड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं और फॉरेस्टेशन जो सो डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं और फॉरेस्टेशन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. वाटर का अपनी नीड्स के लिए अननेसेसरी यूज़ करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी सेविंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेफ्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. ठीक है, ये बहुत सारी ह्यूमंस के अंदर कमियां हैं जिसका ऑल लिविंग थिंग्स पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है. ठीक है, और आगे अगर यही हालात रहे तो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इको सिस्टम. ओके, सो इको सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल दी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. इकोसिस्टम जो पूरा बोला जाता है, इकोसिस्टम्स में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके वो भी इंक्लूड हो जाएंगे. लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया के हम इकोसिस्टम की बात करेंगे. ठीक है, जैसे कानपुर की बात करें, कानपुर में किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो उस पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम में वहाँ के प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे इंक्लूड हो जाएंगे. लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा इकोसिस्टम में. ओके, पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विथ वेरियस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, वाटर और सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा. और जो नॉन लिविंग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे क्लाइमेट, वाटर और सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ इकोसिस्टम में उस पर्टिकुलर एरिया में इंक्लूड होगा. ओके, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोसिस्टम देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, अगर हमें इकोसिस्टम्स को स्मूथली रन कराना है, ठीक है, या हम चाहते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो स्मूथली रन करे, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, हमें इसके सारे कंपोनेंट्स में, चाहे लिविंग कंपोनेंट्स हों या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हो, ठीक है, उस पर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. ठीक है, बनाना चाहिए. ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज आर दी फाउंडेशंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम्स. ओके, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज हैं, कई सारी स्पीसीज मतलब जो इनकी प्रजातियां हैं, आर दी फाउंडेशंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, वो एक हेल्दी इकोसिस्टम्स को बनाते हैं. ठीक है, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम. ठीक है, एक बार इस पैरा को फिर से रीड कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से एक बार दिमाग में आ जाएगा. इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स and microorganisms living in a particular area along with various non living components. along with मतलब जो इनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इनके सराउंडेड हैं जैसे क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, रॉक्स, उसको भी इंक्लूड करें. ठीक है, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम चाहते हैं कि इकोसिस्टम्स चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो या लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का हो, अगर वो स्मूथली रन करें, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल इट्स कंपोनेंट्स. इसके जितने भी कंपोनेंट्स हों उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज हैं, आर द फाउंडेशंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम्स. ओके, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम. सो फर्स्ट इज़ फ्लोरा. So the term flora refers to all the plants life
in a particular region or area. Okay, the term flora refers to all the plants life and particular regions or area. फ्लोरा जो रिफर्स करता है सभी प्लांट्स लाइफ को में इंक्लूड हो जाएंगे वहाँ के किसी पर्टिकुलर रीजन और एरिया के, ठीक है। द टर्म फ्लोरा रिफर्स टू ऑल दी प्लांट्स लाइफ, जो फ्लोरा है वो प्लांट्स लाइफ को रिफ़र करता है इन अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया और रीजन्स में। फ्लोरा स्पेशली रिफर्स टू दी नेचुरली ऑकरिंग और इंडिजिनस प्लांट्स लाइफ occurring in an area, for example chal, teak, mango, fern and sunflower plants etc. Okay, and fauna, flora and fauna, all the इसमें तो फ्लोरा में तो लिविंग प्लांट्स इंक्लूड हो गए, एंड फाउना में all the animal life in a particular region or period is called fauna. For example, leopard, dog, elephant and cow constitute fauna. Okay, humans depends on the components of humans depends on the components of ecosystem such as grassland, forest and water bodies for water and food. When जो इकोसिस्टम है मेनली देखिए, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स तो भाई खेती और किसानी करते नहीं हैं, तो ये ह्यूमंस करते हैं। तो इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने में, ठीक है, ह्यूमंस का बहुत बड़ा क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो ह्यूमन डिपेंड्स ऑन दी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, इकोसिस्टम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, सच एज ग्रासलैंड, forest and water bodies for water and food. When species become endangered, it is the indications of an imbalance in the ecosystem. अगर species जो हैं इनबैलेंस्ड, इंडेंजर्ड हो जाए, मतलब कि कोई स्पीसीज ऐसी हैं जो जैसे इस समय टाइगर की बात करें तो टाइगर क्या है, इकोसिस्टम के लिए इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो उसकी पॉपुलेशंस है टाइगर की वो अब तो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, नहीं तो एक हालात ऐसे थे कि सोचा जा रहा था कि विलुप्त होने का कगार पे, ठीक है। सो वही लिखा है, व्हेन स्पीसीज, जब प्रजातियाँ इंडेंजर्ड हो जाती हैं, ठीक है, इट इज़ द इंडिकेशंस ऑफ एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ये एक इंडिकेशंस होता है इकोसिस्टम के इम्बैलेंस का। फॉर एग्जांपल, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट लॉन्ग वन प्लांट स्पीसीज कैन ट्रिगर द लॉस ऑफ अप टू 30 अदर इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा अच्छा हुआ है, खुशी हुई है कि 8th क्लास के जो सीन वीडियोस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, और ऐसे ही सीन करें और वर्कशीट प्रॉपर सेंड करते रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।